जो समाज के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छाई की तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसी में बहुत सारे ऐसे नेता, अधिकारी और कर्मचारी लिप्त होते हैं जो रक्षक के नाम पर भक्षक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने इस फिल्म का टाइटल सही सुना है। और ये फिल्म 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है। इसमें मुख्य भूमिका में आपको भूमि पेडनेकर और संजय मिश्रा जी नजर आएंगे। भक्षक फिल्म की पूरी कहानी शेल्टर वेस्ट होम पर है, जो 2022 में केंद्र सरकार ने उठाया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके आरोपी थे, उन्हें कहीं ना कहीं सह मिल रही थी। आप लोगों को कहीं ना कहीं याद होगा कि 2022 में बिहार के मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम का एक ऐसा ही केस आया था, जिसमें बालिकाओं से आए दिन यौन उत्पीड़न के केस सामने आ रहे थे। यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट की रिसर्च और NISS की रिसर्च के तहत इंक्वायरी बिठाई थी। एक अंधेरे घर में एक लड़की अपने दर्द से करा रही होती है और उसके प्राइवेट पार्टों को कैसे मिर्ची डाल करके उसे अति संवेदनशील तरीके से दर्द दिया जाता है, यानी कि यातनाएं दी जाती हैं, जो ये देखकर ही आपको झकझोर देती है और सीधे सिनेमा की उस दुनिया में ले जाती है, जिससे आप सोचने के मजबूर हो जाते हो कि सचमुच ये इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास में हो रही हैं। फिल्म के कुछ सीनों में ये दिखाया गया है कि कैसे छोटी बच्चियों के साथ में यौन शोषण किया जाता है और उन्हें अपने फायदे के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। चंद पैसों के लिए भी ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, जिसमें रसोइये से लेकर के गेट कीपर तक शामिल होते हैं। तो वहीं इसमें कई छोटे बड़े स्तर के अधिकारी और नेता भी शामिल दिखाए गए। वैसे ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में जब हमारे देश के अच्छे इंसान या अच्छे नागरिक या अच्छे अधिकारी के रूप में जो लोग, अगर देश के जिम्मेदार लोग ही इस तरह से घटनाओं में लिप्त हो जाएंगे, तो फिर आम जनता का सोचने पर मजबूर भी करता है। क्योंकि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इस तरह से भी हमारे समाज में निर्दयता पूर्वक कैसे कार्य हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले को जोड़ती हुई फिल्म और इन्हीं सब दर्दों को दिखाती हुई फिल्म वैशाली के साथ में भास्कर सिन्हा यानी कि संजय मिश्रा एज अ कैमरामैन आपको देखने को मिलेंगे, जो दोनों ही इस खबर की तह तक पहुंचने की भरसक प्रयास करते हैं और अंत तक वो इस खबर तक पहुंच ही जाते हैं। और इस खबर के माध्यम से वो दिखाते हैं कि कैसे बालिकाओं के साथ में आए दिन तरह तरह की प्रताड़नाएं हो रही हैं। इन शेल्टर होम या बालिका गृहों में लगभग 6 साल से 18 साल के महिला और बालिकाओं को रखा जाता है और उनके साथ में इस तरह की अनेकों घटनाएं होती। वहीं अगर हम अभिजीत यानी कि CID वाले अभिजीत की बात करें, तो उन्होंने इसमें भी एक अहम रोल निभाया है। और इतना ही नहीं, इसमें सभी कलाकारों ने उम्दा एक्टिंग की है। तो वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर की बात अगर हम करें तो पुलकित हैं, जिन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है, और वहीं इसके निर्माता गौरी खान है। वहीं अगर हम भूमि पेडनेकर की बात करें तो उनका कई फिल्मों से सोशल अवेयरनेस को लेकर के जुड़ाव रहा है। उन्होंने कई सारी फिल्में सोशल अवेयरनेस को लेकर बनाई हैं और उसमें से एक ये यादगार फिल्म होगी भक्षक। तो वहीं अगर हम 6-7-8 महीने पहले एक फिल्म आई थी, एक बंदा ही काफी, वो भी एक यौन उत्पीड़न को लेकर के ही बनाई गई थी, जिसमें आपको मनोज बाजपेयी देखने को मिले थे। और इस फिल्म में आपको भूमि पेडनेकर देखने को मिलेगी। ये फिल्म आप देख सकते हैं। ये फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म को सीधे स्टोरी पर फोकस करते हुए, बिना बिखराव के, बिना इधर उधर टाल मटोल करते हुए सीधे शुरू किया गया है। और अगर आप कुछ हटकर और सेंसिटिव चीज़ों को देखना चाहते हैं और आपके आसपास में क्या घटित हो रहा है, कैसी घटनाएं हो रही हैं, उनको आप समझना चाहते हैं, तो आप ये फिल्म अवश्य देखें। हालांकि अगर आपको हल्का फुल्का कुछ देखना है तो उस उम्मीद से इस फिल्म के लिए आप बिल्कुल ही प्रिपेयर हो गए। यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को रेड चिली ने प्रोड्यूस किया है।
यानी कि रेड चिली ने बनाया है, और वहीं इसका वीएफएक्स किया है पॉलीमॉन्ग स्टूडियो। इतना ही नहीं, इस फिल्म पे जो 2022 की घटना थी, शेल्टर होम की थी, इस पे ही एक फिल्म बनी थी और बिहार बालिका गृह कांड पर बनी थी, जिसका नाम था नफीसा। इसे कुमार नीरज ने बनाया था। ये 2023 में शायद रिलीज होने वाली थी, जो कि अभी रिलीज हुई या नहीं इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी एक फिल्म इसी मुद्दे पर बनाई जा चुकी है, जिसका टीजर तो यूट्यूब या सोशल साइट्स पे रिलीज किया गया था। इतना ही नहीं, अगर हम भूमि पेडनेकर की हम बात करें तो उनका कहीं ना कहीं कई सोशल फिल्मों को, कई अलग अलग मुद्दों को अपनी एक्टिंग के बदौलत दिखाने की दर्शकों को कोशिश की है, और इस फिल्म में भी उन्होंने एक पत्रकार का बहुत उम्दा कैरेक्टर निभाया है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस फिल्म को मुद्दे से इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकाया गया, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है, और इस फिल्म को काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। तो इस फिल्म में इतना ही, और फिर मिलेंगे हम किसी नई फिल्म के साथ में। आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें, ताकि हम आपकी प्रतिक्रियाओं से कुछ सीख सकें और समझ सकें, और प्रोत्साहित होकर के हम आपके लिए दिन प्रतिदिन नए कंटेंट लाने की कोशिश कर सकें। और हमारी उम्मीद रहेगी कि मैं आपको आने वाली हर फिल्मों के बारे में छोटी बड़ी जानकारी देता रहूं, ताकि आप लोग भी अपडेट रहें और आपके आसपास में क्या हो रहा है उससे भी आप रूबरू रहें। और फिल्मों के अगर शौकीन हैं तो कम से कम आप अपने चहेते एक्टर्स और चहेते डायरेक्टर्स की फिल्म को मिस ना करें। तो इसी के साथ में इतना ही, अगली फिल्म के साथ फिर मिलेंगे। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।